गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 1.2 तक का काम कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका जो टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स, हमने फंक्शन की कंपोजिशन निकालनी सीखनी है और इनवर्स सीखना है। जैसे कि आप लोगों ने कल पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन है, अगर वो x का फंक्शन है, मान लिया हमारे पास है x+1 या x² + 1 और ये डिफाइंड है किसी सेट पर, डिफाइंड ऑन सेट ए, और सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 इस तरीके से। तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेकर के चले, 1² + 1, तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1। 2 पुट कर ले, 2² + 1 दैट इज 4 + 1 या 5। 3 पुट करने पर 3² + 1, 4 पुट करने पर 4² + 1। तो इस तरीके से आप लोगों ने कल पढ़ा था कि कोई फंक्शन की मैपिंग किस तरीके से होगी। मान लो सेट ए से सेट बी पर मैपिंग है और सेट बी दे रखा है हमें 2 5 10 एंड 17। तो मैपिंग कर रखी है ए से बी पर। तो इस तरीके से हम चेक करें भाई, 1 पुट करें, ये सेट ए है, ये सेट बी है, 2 5 10 17। तो इस तरीके से ये मैपिंग है। अगर अब इसमें मान लो एक और फंक्शन डिफाइन कर दिया, जी फंक्शन, और वो कर दिया बी से सी, बी से सी डिफाइन कर दिया, और जो जी फंक्शन है, ये तो एफ फंक्शन दिया था हमारे पास। मान लीजिए अब जी फंक्शन दिया गया है x+1 या x+5। तो जो g की वैल्यू आई है, g की वैल्यू b से c है, तो b वाली वैल्यू जैसे हम b में b की वैल्यू पुट करनी है g के अंदर, तो b की फर्स्ट वैल्यू है 2। जैसे 2 पुट कर, 2 + 5 7 हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा, 10 + 5 15 हो जाएगा, 17 + 5 22 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कंपोजिशन निकाल ली कि f ऑफ gx हो गया। ये कंपोजिशन को लिखने का तरीका, ये f ऑफ gx इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से लिख रहे, एक ही बात है। तो ये फंक्शन जो f है, वो f फंक्शन g का फंक्शन और g x का फंक्शन है। इस तरीके से हम कंपोजिशन निकाल लेंगे और इनवर्स भी निकालना सीखेंगे। इनवर्स हम तभी निकाल पाएंगे किसी फंक्शन का जब फंक्शन 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अब एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है, मान लिए एक फंक्शन है, लेट f 1 3 4 1 2 5 and 1 2 5 ये g फंक्शन है। 1 3 किस तरीके से गिवन है, बी गिवन बाय 1 2 3 5 4 1 और जो g है, g फंक्शन में
1 3 2 3 5 1 ये हमें दिया गया है। कहता राइट डाउन GOF, राइट GOF। तो GOF निकालने के लिए हमें क्या करना है? तो देखो GOF निकालने के लिए GOF का मतलब है G ऑफ fx, ये दिया गया हमें G ऑफ fx। अब f जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा G f1, जैसे ही f1 की वैल्यू ली गई तो 1 की मैपिंग है 2 पर, तो हमें मिल जाएगा G f1 का मतलब है 2, तो G2 का मतलब है G में 2 का मतलब है 3, f2 सॉरी f3 है, f में 3 है 1 के बाद, f में 3 का मतलब है f3 का मतलब 5 और G5 का मतलब है 1। ऐसे ही अब F4 मतलब 1 और G1 मतलब 3। तो हमारे पास आया G ऑफ fx तो 1 की मैपिंग हो गई, यहाँ से 1 की मैपिंग हो गई 3 की 1 और 4 की 3। तो इस तरीके से हमने G ऑफ fx निकाला। f ऑफ gx भी पूछ सकता है, G ऑफ fx भी पूछा जा सकता है। तो ये आया हमारे पास 1 3 3 1 4 3। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन कहता है लेट G F G H be functions from real number to real number, then show that, हमने ये प्रूव करना है और एक ये बात प्रूव करनी है। ये दो बातें प्रूव करनी है। तो इसके लिए सॉल्यूशन में देखें, हमें दिया गया f प्लस G ऑफ H, इसको लिखा जा सकता है f ऑफ H प्लस G ऑफ H। और f ऑफ थोड़ा तोड़ के लिख ले, इसको इस तरीके से लिखो। हम इसको लिख सकते हैं f प्लस G तो ये हो जाएगा f ऑफ H
प्लस जी ऑफ एच, यही हमने प्रूव करना था। ऐसे ही अब एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स, तो ये हमने प्रूव करना था, तो ये प्रूव कर चुके। ब्रैकेट में बंद करना चाहो ब्रैकेट में बंद कर लो। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, कहता फाइंड g ऑफ एफ एक्स एंड f ऑफ जी एक्स। फंक्शन दिया गया x, एफ एक्स दे दिया मॉडुलस ऑफ x और जी एक्स दे दिया मॉडुलस ऑफ तो उसने कहा f ऑफ g निकाल लें और g ऑफ f निकाल लें। तो ये दो चीजें निकालनी है, तो इसके लिए क्या करना है, पहले जी ओ एफ निकाल लो। जी ओ एफ का मतलब तो देखें यहाँ पर f को हटा करके जो वैल्यू लिख दो इसकी। अब जी एक्स में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x को हटाकर मॉडुलस ऑफ x लगाना है। तो ये रह जाएगा 5x माइनस 2 का मॉडुलस, अंदर मॉडुलस रखना रहने दो बेशक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा f ऑफ g ऑफ एफ एक्स। इस तरीके से मॉडुलस रहने दे यहाँ तक। अब हमने फाइंड करना इसी में f ऑफ जी एक्स। जी लिख ले पहले, जी एक्स की वैल्यू है ये 5x माइनस 2 का मॉडुलस। अब फंक्शन में जहाँ मॉडुलस x है वहाँ पर ये पूरी वैल्यू रखनी है, तो यहाँ x है मॉडुलस के अंदर, तो ये मॉडुलस लगा लिया पहले। अब इस x की जगह ये वैल्यू रखनी है मॉडुलस। दो बार मॉडुलस लगाओ या एक बार, एक ही बात है। तो ये बन जाएगा, तो ये आया हमारे पास f ऑफ g, ये g ऑफ f और ये f ऑफ g। अब ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है। इसके सेकंड पार्ट में फंक्शन दिया हमें, सेकंड पार्ट में दिया 8x क्यूब और जी एक्स दिया x रेज़ टू पावर 1/3। जी ओ एफ हमने निकालना है, जी ऑफ एफ हम निकाल रहे हैं। तो जी एफ एक्स है ये 8x क्यूब। अब जी वाले फंक्शन में जाओ, जहां पर x है वहां पर x की बजाय ये पूरी वैल्यू रख दे, तो x की बजाय ये पूरी वैल्यू रखनी है।
एक्स को हटा करके पूरी वैल्यू रख दी और इसकी पावर 1/3 कर दी। अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 8 को लिखा जा सकता है, दोनों पावर 3 है, बाहर ले जाओ और इस पूरे की पावर 1/3 पहले से ही है, तो पावर से पावर ये 3 है, ये 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई होकर के यानी कि 3 × 1/3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x की रेज़ टू पावर 1 यानी 2x बचेगा। तो ये हमारे पास आया g ऑफ f(x). ऐसे ही अब हमने f ऑफ gx निकालना है। हेलो अमोहित, हेलो f ऑफ g निकालना हमने। g की वैल्यू है gx है, तो फंक्शन में f फंक्शन में जहां पर भी x है उसकी जगह पर हमने लिखना है x 1/3, तो हो जाएगा 8x तो ये था हमारे पास क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फंक्शन दिया है फंक्शन है हमारे पास f(x) = 4x + 3 डिवाइड बाय 6x - 4, वेयर x नॉट इक्वल टू 2/3। x 2/3 के इक्वल नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि x 2/3 हो गया तो नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए। तो आगे कहते हैं शो दैट f ऑफ f(x) = x। तो ये हमने लिखना है, ये हमने निकाल करके दिखाना है, ये प्रूव करना है कि फंक्शन के अंदर वापस फंक्शन की वैल्यू पुट कर दे तो x ही आ जाएगा। तो f ऑफ f(x) हमने निकालना है। किस तरीके से करेंगे? f ऑफ f(x) किसके इक्वल भाई? f(x) वैल्यू रख दो, f(x) है अब ये भी f है। f में जो x पार्ट है, इस फंक्शन में जो x पार्ट है, x पार्ट को हटा करके ये पूरा वैल्यू लिखना, ये वाली।
तो फंक्शन में x को हटा करके, x के साथ क्या 4 है, तो x को हटा करके ये पूरी वैल्यू लिखें। ये हो गया 16x जमा 12, एलसीएम ले लेंगे तो 18x माइनस 12। और यहाँ से आ जाएगा 24x जमा 18 माइनस 24x जमा 16। तो इसमें भी 6x माइनस 4 नीचे तो कैंसिल हो जाएगा दोनों से, तो यहाँ बचेगा सिर्फ भाई 12 से 12 कैंसिल, 24x से 24x कैंसिल, तो ये हो जाएगा 34x बटे 34। तो ये वैल्यू आ गई है, तो f ऑफ fx हमारे पास आ गया वापस x के इक्वल। तो ये हमने प्रूव करना था। अब हमने ये कहता है इसका इन्वर्स भी निकाल लें। तो फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं हम? कहता है फंक्शन का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं डेफिनेशन नंबर 9 पेज नंबर 15 पर, कि अगर एक फंक्शन है x से y पर, वो इन्वर्टिबल कब होगा? इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, अगर यहाँ पर एक फंक्शन और एग्जिस्ट कर जाए, इस तरीके से हो जाए कि y की इमेज x में, यानी y की मैपिंग x पर है, और g ऑफ f निकाल ले तो x मिलना चाहिए हमें, और f ऑफ g निकाल लें तो y की फॉर्म में, y मतलब ये इस तरफ वाली वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये इन्वर्टिबल है। कहता है दस इफ f इज इन्वर्टिबल देन f मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2, यानी f 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमने f ऑफ fx निकाला ये, और ये वापस x की ही फॉर्म में आ गया है। जब भी हम f ऑफ fx निकाल ले, देखें ध्यान से, x की फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना था? हमने करना होता है कि भाई अगर हम 1 1 प्रूव करने के लिए, कल आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम y से वैल्यू उठा करके पुट करें, y की कोई भी वैल्यू उठा करके पुट करें, हमारे पास वापस y आ जाए, तो हम कहेंगे उसको कि वो ऑन 2 है। और 1 1 प्रूव करने के लिए दो वैल्यूज लेकर के चले तो एक वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, कम से कम पक्का एक वैल्यू मिलनी चाहिए को डोमेन के अंदर, जो उसकी इमेज बन जाए। तो यहाँ से x कोई भी वैल्यू आप उठा लो रियल नंबर से, x की वैल्यू ये छोड़ करके कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी हमें। तो ये फंक्शन 1 1 भी है, ये फंक्शन ऑन 2 भी है। सिंस क्योंकि इस फंक्शन में f ऑफ f निकालने पर वापस x ही मिल गया है, सो इट्स इनवर्स इज f इटसेल्फ। इसका इनवर्स खुद f ही है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाएं। अब पांचवें क्वेश्चन में
तीन क्वेश्चन, तीन इसमें दे रखे हैं हमारे पास पार्ट्स इसके। कहता है स्टेट, फर्स्ट पार्ट में फंक्शन दिया 1 2 3 4, मैपिंग कर दी 10 विद कहता है f1 की इमेज भी 10 है, टू की 10 है, 3 की भी 10 है, कहता है ये बताओ कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, होगा या नहीं होगा। Since in this function image of 1 is 10, या यूं कह ले दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, क्योंकि इसमें एक जो 10 है वो 4 एलिमेंट्स की इमेज है। सो इट इज नॉट इन्वर्टिबल। फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, या यूँ कह ले कि अगर इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन पक्का इन्वर्टिबल भी होगा और फंक्शन का इनवर्स होगा यहाँ पर। ये तो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कह दिया 5 6 7 8 1 2 3 4 with 5 की इमेज 4 6 3 7 4 8 2। तो देखो इसमें 5 की और 4 की 5 की और 7 की सेम इमेज है, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। चेक करके देखना चाहे चेक करके देख ले। देखो यहाँ पर 5 6 7 8 और 1 2 3 4, 5 की इमेज है 4, 6 की इमेज है 3, 7 की है 4, 8 की है 2। तो देखो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज है। दूसरा ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि इसी तरह एक एलिमेंट खाली है, इसकी कोई भी ये किसी की भी इमेज नहीं बन रहा, तो किसी की भी नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ये ऑन टू है। सिंस फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू, या सिर्फ एक ही बात लिख दे नॉट 1 1। सो फंक्शन हैव नो इनवर्स, फंक्शन में का कोई भी इनवर्स नहीं होगा।
फंक्शन का कोई भी इनवर्स नहीं होगा। फिफ्थ का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड पार्ट, टू 3 4 5 7 9 11 13, तो ये हमें दिया गया विद फिर से चेक कर ले, 2 3 4 5 7 9 11 13, फिर 2 की है 7, 3 की है 9, 4 की है 11, 5 की है 13। इसमें सब की इमेज अलग अलग है और कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन 1 1 भी है, ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, तो ही इन्वर्टिबल हो सकता है, सिंस फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, सो function is have inverse, तो फंक्शन का इनवर्स होगा तो ये था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहता है कि इस क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में से एलिमेंट्स लिए गए हैं, पॉइंट्स लिए गए हैं और उनकी मैपिंग है रियल नंबर पर। फंक्शन दिया गया है तो पहले तो ये प्रूव करना कि ये फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन है, ठीक है। ये प्रूव करना कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। तो देखें फंक्शन को 1 1 प्रूव करने के लिए देखो दो पॉइंट्स के बीच में अनेकों अनेक पॉइंट होते हैं रियल नंबर में। तो यहाँ पर ये दो क्लोज इंटरवल है, इसमें दो पॉइंट्स -1 से 1 के बीच में अनेकों अनेक पॉइंट हैं। जैसे ही आप यहाँ से कोई भी वैल्यू लेकर के इसमें फंक्शन में पुट करोगे, कोई ना कोई एक वैल्यू आपको पक्का मिलेगी जो कि रियल नंबर में आएगी, एग्जिस्ट करती होगी। तो ये फंक्शन 1 1 होगा, पक्का ये फंक्शन 1 1 होगा, क्योंकि इधर कोई भी एलिमेंट लोगे उधर पक्का आपको कोई ना कोई इसकी इमेज मिलने वाली है। अब इसको 1 1 प्रूव करने के लिए लेट
फॉर 1 प्रूव करने के लिए फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू द, इसका डोमेन क्या है, डोमेन है ये क्लोज इंटरवल, सच दैट इस तरीके से लिया जाए fx1 इक्वल टू fx2। तो यहाँ से देखें fx1 में x1 जमा 2 x2 x2 प्लस 2x1 x2 2x2। तो 2x1 2x2 2 से 2 कैंसल, x1 इक्वल टू x2। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है इज 1 1, कि ये जो फंक्शन था हमारे पास ये 1, ये जो f है ये f इज 1 1 है जो मैपिंग कर रखी है। तो ये 1 1 है फंक्शन। अब फंक्शन ये 1 1 प्रूव कर दिया हमने। अब हमने इसमें आगे निकालना है, कहता फाइंड द इनवर्स of the function f such that range of f। तो रेंज ऑफ f लेनी हमने कोडोमेन में। देखा ध्यान से, अगर ये यूं का यूं कह देता, यूं का यूं ले लो रियल नंबर, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं बनने वाला था। ऑन टू क्यों नहीं बनने वाला था? क्योंकि रियल नंबर में तो अनेक पॉइंट है। इधर वाले कोई भी, यहाँ से कोई भी एलिमेंट लिया जाए इसमें इसकी इमेज पक्का मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है कि रियल नंबर के सभी एलिमेंट्स की इमेज, रियल नंबर के सभी एलिमेंट्स यहाँ के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बनते। ऐसे अनेक पॉइंट इसमें मिल जाते जो किसी की भी इमेज नहीं दे। तो ये इसलिए यहाँ पर कहा गया रेंज ऑफ f, जो मैपिंग कर रखी है -1 से 1 की, वो इस बार रेंज ऑफ f पर की गई है। तो इसलिए इसका इन्वर्स कहा गया फाइंड करने के लिए, उस वाले फंक्शन का नहीं कहा गया है। तो इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज वो होगी जैसे कि आप यहाँ से वैल्यू पुट निकाल करके, यानी यहाँ से वैल्यू उठा करके आप जैसे ही पुट करोगे इस फंक्शन के अंदर, जो आंसर आता जाएगा वो रेंज होती चली जाएगी इसकी। जैसे आपने यहाँ से वैल्यू ली 1 ले लिया या 0.5 ले लिया, मान लो आपने 1 ले लिया, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 यानी कि 1/3, तो इसकी रेंज में लिखा जाएगा 1/3। आपने यहाँ से ले लिया 0, तो 0 डिवाइड बाई 0 प्लस 2, तो 0 डिवाइड बाई 2 यानी 0, तो उसकी रेंज हो जाएगी 0। तो इस तरीके से अनेक पॉइंट आएंगे इसके अंदर, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। तो वो रेंज हमने लेनी है। अब हमने इसका इन्वर्स निकालने के लिए देखो रेंज, ये फंक्शन 1 1 तो था ही, इसके लिए भी और इसके लिए 1 1 होगा। अब रेंज लेनी तो ये ऑन टू भी मिलेगा पक्का, ऑन टू है। तो अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ये पार्ट है इसी में, तो इसका इन्वर्स हमने फाइंड करना। इसके बाद देख रहा हूं, सिंस f is invertible, so let for y belongs to, y कहाँ से लेना? जो हमने कल जिस तरीके से हम ऑन टू फाइंड करते थे ना, कल हमने ऑन टू फाइंड करना सीखा था। ऑन टू के लिए किस तरीके से काम करना है,
सेम प्रोसेस वही है इनवर्स निकालने के लिए जो ऑन टू के लिए हम काम करते थे कि यहाँ से y लिया हमने, y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f की रेंज से कोई भी y हमने सिलेक्ट किया और इस तरीके से किया कि y इक्वल टू fx, कि कोई ना कोई मिलेगा इसमें हमें। ये जो y दिया है ये किसी ना किसी के साथ, ये जो y है ये f फंक्शन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होगा। तो फंक्शन क्या दिया गया, y इक्वल टू, देखिए हमने निकालना इनवर्स, तो अगर मैं इसका इनवर्स करूँ तो ये हो जाएगा f इनवर्स y इक्वल टू x। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू x की फॉर्म में आंसर निकाल दे, क्योंकि y का इनवर्स क्या हो जाएगा x, तो x की फॉर्म में आंसर निकाल लें इसका, तो वहां से क्या पता चलेगा, y के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, yx प्लस 2y इक्वल टू x, तो yx माइनस x माइनस 2y, को यही रहने दो, x माइनस वाई एक्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस वाई तो 2y, f इनवर्स आ गया आपके पास, तो ये f इनवर्स आया इस फॉर्म में। और यहाँ पर एक और बात आपको लिख देनी चाहिए, क्योंकि y नीचे आया है 1 माइनस वाई, तो इसको इनफाइनाइट होने से बचाने के, नॉट डिफाइंड होने से बचाने के लिए क्या देखना चाहिए आपको कि y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर y की वैल्यू 1 हो गई तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका इनवर्स। तो ये फर्स्ट 6 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.3 के। बाकी का काम आगे हम कल करेंगे। इसी तरीके से इसमें हमने इनवर्स वगैरह फाइंड करना है, तो ये बाकी का काम हम आगे कल करते हैं।